हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है बेरिश एनगल्फिंग। बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि इसका नाम ही इसका जो रीडिंग है या जिस तरह का इंडिकेशन ये पैटर्न देता है तो उसको बिल्कुल क्लियरली ये उसका नाम ही दर्शाता है कि ये किस तरह का इंडिकेशन देता है। बेरिश एनगल्फिंग का सीधा सीधा मतलब निकलता है कि जो स्टॉक या जो इंडेक्स या जहां पर ये फॉर्मेशन आ रहा है तो वहां से ये नीचे की तरफ मूव होने वाला है या बेरिश होने वाला है। तो दैट इज द रीजन कि इसमें हमको एक गिरावट देखने को मिलती है। इस तरह का ये पैटर्न है और इसी की वजह से ये बेरिश एनगल्फिंग नाम है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है और चार्ट पे ये किस तरह से नज़र आता है या किस तरह से इसको हम रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल पैटर्न है। ये टू कैंडल पैटर्न है और किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट या डेली, वीकली, मंथली, जिस तरह का भी आपका चार्ट का टाइम फ्रेम सिलेक्शन है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो उस चार्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो और उसका इक्वली इंपॉर्टेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको 15 मिनट पे यूज़ करोगे तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा या डेली पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये टू कैंडल रिवर्सल पैटर्न है और इसके कुछ बेसिक से रूल है मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये पहला जो ग्रीन कैंडल है, बेसिकली ये ग्रीन इसलिए है कि इसका ये जो ओपनिंग प्राइस जो है वो क्लोजिंग मतलब इसका जो क्लोज है वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर आया। जैसा कि यहाँ पे इसका ओपन हुआ था, इस रेट पे ये कैंडल ओपन हुआ था और इस रेट पे ये जाके क्लोज हुआ है। तो दैट इज द रीजन ये ग्रीन कलर का कैंडल है। और उसका अगला जो कैंडल है उसमें एग्जैक्टली उल्टा हुआ है कि जिस रेट पे ये ओपन हुआ है उसके नीचे आके ये क्लोज हुआ है। दैट इज द रीजन ये रेड कलर का कैंडल है। तो जस्ट बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसका कलर डिसाइड हो जाता है और जैसा कि हम क्लियरली कैंडल को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डे में बुल्स ज़्यादा एग्रेसिव थे या बुल्स हावी थे बेयर्स पे, और इस पर्टिकुलर डे पे सेलर्स हावी थे बायर्स पे। तो दैट इज द रीजन ये इसका जो क्लोज आया है वो ओपन प्राइस के नीचे आया है और ये प्रीवियस कैंडल को इस कैंडल ने पूरी तरह से कवर कर लिया है, या इसको अगर हम सही भाषा में कहें तो इसको एनगल्फ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रियल बॉडी है इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का, उसको इस रेड कैंडल ने पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ग्रीन कैंडल को अगर रेड कैंडल ने पूरी तरह से कवर कर लिया है तो इसका मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है मार्केट में ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल। तो उसका रीज़न कोई भी हो सकता है कोई फंडामेंटल रीज़न हो या कोई ग्लोबल रीज़न हो जिसकी वजह से ये स्टॉक या इंडेक्स या जहाँ पर भी ये फॉर्मेशन है वो गिर रहा हो। तो उसका बेसिक जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि सेलर्स ज़्यादा हावी है और यहाँ से आगे इसमें ये जो उसका एक डाउनवर्ड एक मोमेंटम इसमें नज़र आता है तो वो और भी कंटिन्यू होगा। इस तरह से इसका इंडिकेशन मिलता है। अभी इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि आफ्टर अ पर्टिकुलर अप मूव अगर ये पैटर्न आएगा तो फिर उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा या ये ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अगले चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ये यहाँ से ऊपर जा रहा था कंसिस्टेंट, एक उसमें अप मूव एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था और यहाँ पे देखिए आप बेरिश एनगल्फिंग फॉर्म हुआ, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरी तरह से कवर कर लिया और वहां से हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से उसमें एक फिर डाउनवर्ड मूव शुरू हो गया। तो ये इस अपमूव के बाद इस पैटर्न का आना ये ज़्यादा एक अच्छा इंडिकेशन माना जा सकता है अगर आपको कोई बेरिश साइड पे इस स्टॉक को या इस इंडेक्स को या इस इंस्ट्रूमेंट को अगर प्ले करना हो, या आपका अगर मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन है तो इस इंडिकेशन को देख के आप, अगर आपका एक ट्रेडिंग पोजीशन है स्पेकुलेटिव मान लीजिए, तो इसका ये इंडिकेशन आपके लिए एक अलार्म होता है, एक अलर्ट होता है कि यहाँ से प्रॉबेबली अब ये रिवर्स हो सकता है, तो बेटर टू एग्जिट फ्रॉम योर लॉन्ग्स। और जो एग्रेसिवली शॉर्टिंग करते हैं या स्पेकुलेट करते हैं मार्केट में तो उनके लिए यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी बनता है। इसके साथ हम बाकी टूल्स भी ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह, लेकिन जस्ट
एज अ कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें हमको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन मिलता है और एक बहुत सिंपल पैटर्न है रीड करने के लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि कैंडलस्टिक में कई सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी है। 5 कैंडल पैटर्न है, तो उसको रीड करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, या उसको ध्यान में रख पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे बिल्कुल सैकड़ों टाइप्स के इसमें पैटर्न्स है कैंडलस्टिक के। लेकिन ये कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो बहुत फ्रीक्वेंटली और हर इंस्ट्रूमेंट में नज़र आते हैं। आप इसको इक्विटी में देखिए, कमोडिटी में देखिए, या करेंसी में देखिए, या किसी ग्लोबल इंडेक्स में आप इसको देख सकते हैं, तो ये कहीं भी आपको नज़र आएगा। बेसिकली इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो ह्यूमन साइकोलॉजी से, कि आफ्टर पर्टिकुलर फेज जिस तरह से ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, या मान लीजिए कोई न्यूज़ आता है, तो उस पर किस तरह से बेरिशली रिएक्ट करते हैं ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स, तो उसका एक इंडिकेशन ही हमको थोड़ा सा एडवांस में इस फॉर्मेशन में मिल जाता है, और इसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं अगर उसको सही ढंग से पढ़ा जाए चार्ट पे। तो ये होता है बेरिश एनगल्फिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आपको और एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न का इंट्रोडक्शन देंगे, और ये भी बताएंगे कि उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं, जो हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और थोड़ा अवेयरनेस इससे मिले और थोड़ी जानकारी हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हमेशा की तरह प्रॉफिट मार्केट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसको लाइक करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।